नमस्कार। मैंने कहा था ना कि पूरे दिल्ली में इनका प्रोटेस्ट का प्लान था और ये सड़कों पे अराजकता और उत्पात फैलाने वाले अराजकतावादी लोग हैं। तो डंडा और सेवा तैयार है, मगर किस प्रकार के लोग हैं, इनका आईक्यू क्या है, उसको भी टेस्ट करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। और मानसून सत्र में जो 5 कानून आने वाले हैं, मानसून सत्र शुरू हो चुका है, उस पर भी बात करते हैं। मगर सबसे पहले इस देश के जनजी के नाम पर जो डकैती हो रही है, वो सुनते हैं। और भाई कमाल ही हो गया है। सुनते हैं, आइए पहले। जब एक टाइम पे एक मुस्लिम था यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, तब तो यहाँ पे लड़ाई दंगे नहीं होते। क्या बोला बे तूने? मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर था? अच्छा, आगे बढ़ते हैं, सुनिए। अब मुस्लिमों को, अब हिंदुओं को भी खतरा हो गया है यहाँ पे रहने से, सबको खतरा हो गया है यहाँ पे रहने से। ये कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बस वोट कमा रहे हैं। इनको अपनी जेब गरम करनी है। खुद तो इनके जो बच्चे हैं प्राइम मिनिस्टर्स के, एक्ट्रेस के, इनके बच्चे प्राइम मिनिस्टर्स के बच्चे? भाई कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर्स के बच्चे हैं? एक तो मनमोहन सिंह के बच्चे हैं, एक राजीव गांधी के बच्चे हैं। इनके अगेंस्ट तो प्रोटेस्ट नहीं हो रहा ना। मोदी जी का तो कोई है नहीं। भाई तुम समझ रही हो? अच्छा, अंधभक्तों को अलग गाली देना है। तो खुद जाके बाहर पढ़ लेंगे। यहाँ पे कौन बचेगा? अनभक्त बचेंगे और हम लोग बचेंगे गरीब, और कोई नहीं बचेगा यहाँ पे। तो मैं यही बोलूंगी कि जो ये है हमारे प्राइम मिनिस्टर, मतलब जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, पहले तो इनको इस्तीफा देने के लिए बोले। और मैं बहुत ज्यादा अपने जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं यही बोलूंगी कि अगर भारत को आगे चलाना है और बचाना है और आगे बढ़ाना है, तो राहुल गांधी, अगर आपको राहुल गांधी भी पसंद नहीं, कि वो तो भेदभाव करता, अगर आप लोगों की सोच ऐसी है, नहीं बदली जा रही, तो किसी एजुकेटेड पर्सन को ही प्राइम मिनिस्टर बनाना। मैं इतना ही बोलूंगी। जी जी, वो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे, ये बात आप भाई साहब, एपीजे अब्दुल कलाम। मैडम, मुझे आपके माता पिता के से एक बात पूछना था। खाली पैसे कमाए, एजुकेट करने का टाइम नहीं है। हाँ? एपीजे अब्दुल कलाम साहब मिसाइल मैन, प्राइम मिनिस्टर थे। ये किसने पढ़ाया इसको? शिक्षक ने पढ़ाया? तो भाई जिस शिक्षक ने पढ़ाया उसको अलग कैपिटल पनिशमेंट दे दो। और अगर माता पिता ने पढ़ाया तो खैर, माता पिता भी अलग लेवल के हैं। और ये प्रोटेस्ट, इसको चाहिए एजुकेशन इतनी बड़ी होगी। अब क्या बेटी ये एजुकेशन मिलेगा? तुझे जब एजुकेशन मिलना था सही, वो तो कांग्रेस का टाइम बीत गया बेटी। अब तू एजुकेशन लायक नहीं रही बेटी, तू घर पर जा। ठीक है, तू कुछ और कर ले। वो राष्ट्रपति थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में ने उनको राष्ट्रपति पद के लिए दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय थे। कांग्रेस जैसे आई तो उनको हटा करके प्रतिभा पाटिल को लेकर के आई। प्रतिभा पाटिल को बैकग्राउंड चेक किया करो, पता करो, पढ़ा लिखा करो। यही तुम लोग की प्रॉब्लम ही यही है कि तुम लोग पढ़ाई नहीं करती। एनीवे, जैसे मैंने कहा कि अराजकता भी होगी तो लठायत भी होंगे, ये सब आएंगे भी और ये होगा। तो 5 बड़े बिल की तैयारी हो गई है, जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है। ये 5 बड़े बिल जो हैं वो आने वाले हैं। वंदे मातरम बिल आने वाला है, इनकम टैक्स संशोधन बिल आने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल आ रहा है, जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल, एमएसएमई, और विपक्ष जो है नीट पर, महंगाई पर, किसान मुद्दे और इंडिया गठबंधन वगैरह पर अपना काम करेगा, अपनी पिपीरी बजाएगा। इतना है। बाकी जो इंपॉर्टेंट बिल है, जो कि पहले जिस पे बात हो चुकी है कि ठीक है। अब आते हैं कि भाई वो लोग जो कह रहे हैं कि अब ये आंदोलन हाथ से निकल चुका है नेता के। तो पहली बार हम देखेंगे कि आरफा खानम शेरवानी खुद पत्रकारिता के आड़ में आंदोलन करेगी। अब मैडम, आप क्या ही आंदोलन कीजिएगा? आप क्या आंदोलन का तो टाइम हमने देख लिया। अभिजीत दीपके के साथ ही सौरभ दास के साथ मिलती है मेकअप में, ईरान जाती है कंप्लीट बुरके में। आपका तो कोई चॉइस है नहीं है ना मैडम। आपका तो एक क्या चॉइस है कि मोदी किसी तरह से हटे। मोदी नहीं हटेगा मैडम, इस जन्म में नहीं। बुढ़ापे की झुर्रियां उतर जाएगी। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक
पुरानी जीबी रोड की वेश्या थी, तो उसके कुछ अमीर ग्राहक, अमीर क्लाइंट थे उसकी जवानी में। अब जवानी के दिन ढल गए। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनिए। तो जो जीबी रोड की पुरानी वेश्या थी ना, अब वो बूढ़ी हो गई, उसके पास ग्राहक वगैरह आते नहीं थे, फिर भी लाल लिपस्टिक वगैरह लगा के रोज सज सवर के, फिर भी कुछ पुराने कदरदान कभी कभार कुछ पैसे दे देते थे। अब उसकी आयु लगभग 50 की होगी, उसे कोई नहीं पूछ रहा। अब उसने अपने वही पुराने कदरदानों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ब्लैकमेलिंग के धंधे पे उतर, तेरी तेरी पत्नी को बता दूंगी, तेरे परिवार वालों को तबाह कर दूंगी। अब वो ब्लैकमेलिंग के धंधे से अपना काम चला रही है। इस पूरे कहानी का भारत की प्रेक्षावृत्ति से कोई लेना देना नहीं है, और अगर कोई संबंध होता है तो महज एक संयोग मात्र माना जाएगा। तो नहीं, ठीक है, मैं समझता हूं इन सब बातों को, मैं समझता हूं, नहीं ठीक है, आंदोलन होगा तो आंदोलन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंदोलन की स्वतंत्रता है, मगर मर्यादा में। मैंने पहले ही बताया पुलिस बदल चुके हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए, अभिजीत दिपके साहब अब अलग लेवल के आदमी बन चुके हैं। हम और आप पढ़ाई करेंगे, आईएएस आईपीएस बनेंगे, अब ये खुद जनता दरबार लगा रहे, जनता दरबार लगेगा। इस पूरे, मैं बार बार कह रहा हूं, इस पूरे प्रकरण और इन सब के पीछे केजरीवाल एंड टीम है, और कोई नहीं है। अब आप देखिए, अभिजीत दिपके साहब जनता दरबार लगा रहे हैं और कह रहे हैं भैया बचा लीजिए। पूरा सर, इसमें 3 स्टेट की पुलिस ने टॉर्चर किया है मुझे, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सुप्रीम कोर्ट गार्ड। तीन स्टेट की पुलिस बेचारे को टॉर्चर कर रही है, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस और राजस्थान या दिल्ली पुलिस। तात्पर्य है भाई कि अब देखो, ये अमेरिका में बंदा नल्ला था, बेरोजगार था, पहले आपको पता ही था आम आदमी पार्टी का ट्विटर हैंडल चलाता है, लेकिन अब बेरोजगार नहीं है, अब इसके बाद परमानेंट आंदोलन का रोजगार है, ये कभी खत्म नहीं होने देगा। ये क्यों चाहे भाई, चंदा के पैसे अब जाके मिलेंगे, अब जाके होगा चंदा का खेल। अब आपको एक और कहानी सुनाता हूं। ये आंदोलन स्टूडेंट आंदोलन हो रहा है, सुनिए स्टूडेंट आंदोलन की आवाजें, आपको स्टूडेंट आंदोलन के बीच में क्या क्या सुनाई पड़ेगा, ठीक है। बेटो, न मोदी मरेगा न अमित शाह मरेगा, तुम्हारी छाती पर मूंग दलेगा, लिख के देता हूं और लगातार मूंग दलेगा। अगर तुमको ये लगता है कि मोदी का तुम लोग बाल बांका भी कर लोगे तो किसी मूर्खता में तुम लोग पड़े हुए हो, ये नहीं होगा। इस प्रकार की मूर्खता से बाहर निकल लो बेटा। मोदी कहीं नहीं जा रहा, कहीं कुछ न परिवर्तन हो रहा है। हाँ, अगर तकलीफ है अपना इलाज कराओ, और अगर फिर भी ना मिले आराम तो क्या है कि एक रस्सा ले लेना गले में और निकल लो। अगर फिर भी नहीं मिले आराम तो फिर रक्षा करे तेरी सियाराम, वो गाना है ना, ठीक है। तो ये जरूरी है ये जानना कि भैया मुझे दर्द रहता है वाला जो स्थिति है वो बदलना बहुत जरूरी है। अब मैंने कहा कि लुटियंस की भीड़ अलग अलग जगह पर, दिल्ली में ये शुरू कर चुकी है सुबह सुबह से, जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, रिकॉर्ड कर रहा हूं इसको, आप देखिए। देख रहे हैं आप लोग, तो ये चल रहा है। दूसरा वाला वीडियो दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं, तो ये सारी चीजें चल रही है भैया, प्रोटेस्ट। अब ये सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के बाहर, तो इस तरह के स्थितियों को रोकने के लिए सरकार ने फिलहाल कुछ मेट्रोज और इन सब में बंद किया है। अमित शाह एक्शन में है, मैं पहले ही बता दूं, और दिल्ली पुलिस पूरी तैयारी में है, ये भी मैं बता दूं। दिल्ली पुलिस की तैयारी में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि अच्छी सेवा मिले तो आप देखिए, अच्छी सेवा की तैयारी में है दिल्ली पुलिस। अगर आपको यह लगता है कि आप अराजकता फैला करके राजनीति कर पाएंगे
तो ये आपकी भूल है, आपका प्रॉब्लम है, आप लोग कीजिए। मगर अब आते हैं पॉलिटिक्स के रियल कोर इशू पर। ये जो अरविंद केजरीवाल का ये पूरा गैंग है, इसके पीछे वन एंड ओनली आदमी अरविंद केजरीवाल है, और उसके पीछे ये पूरा इंडी अलायंस के नाम पर। अब कमाल की बात है कि इस पूरे इसको लीड कौन कर रहा है? हाँ? अब जैसे ये खवातीन कॉकरोच बनकर के आई हैं, तो खवातीनों का तो जिम्मा है, मुसलमानों का तो जिम्मा है कि भैया मोदी सर, पहले अलग अलग जिम्मे मिलते थे कि भैया हिंदू को कन्वर्ट करना है, काफिरों को कन्वर्ट करना है, इस्लाम के अंदर लेके आना है। लेकिन अब एक जिम्मा है, पहले मोदी को हटाओ वरना ये कन्वर्ट ना होने दे रहा, ये विदेश से चंदा ना आने दे रहा है, तो मोदी हटाना बहुत आवश्यक हो गया। मोदी नहीं हटेगा तो बवाल तय मान लीजिए, ठीक है? तो वो करना जरूरी है, पहले इस बात को समझा जाए। अब जो इसका जो इंपॉर्टेंट हिस्सा जो मैं कह रहा था कि यस, अरविंद केजरीवाल इज द रियल मास्टरमाइंड बिहाइंड दैट, और ये आप तय मानिए कि इस देश में अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि भाई ये जो नेता जिन्हें मंच नहीं मिल रहा था, कहीं कुछ बोलने का नहीं मिल रहा था, इन्हें लग रहा है कि अब एक मंच है, और ये स्टिल मानसून सत्र ही इनके पास मंच है, क्योंकि इसके बाद क्या करेंगे? सत्र खत्म, तमाशा खत्म, इनको काम करने की तो आदत है। जैसे अभिजीत दीप बेरोजगार आदमी था, ये सारे जो देखिए पिछली पीढ़ी के नेता के बच्चे हैं ना, ये मोस्टली बेरोजगार टाइप के लोग हैं, आराम तलब लोग हैं, इनसे प्रोटेस्ट हो ना पाएगा, धरना हो ना पाएगा। हाँ, जो चल रहा है राजनीति के नाम पर वो मैं बता देता हूं कि किसी प्रकार से पंजाब और यूपी इलेक्शन जीतने से रोका जाए, और इसके लिए सबको एक होना पड़ेगा। लेकिन इस सब में कांग्रेस नहीं है ना, कांग्रेस अलग लीग पे चल रही है, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के अलग अलग टीचर्स को पकड़ रही है। कांग्रेस फिर भी वेल मैच्योर, वेल प्लान कर रही है, उसके पास प्लानिंग है। अब वो एग्जीक्यूशन कितनी बढ़िया करता है वो अलग बात। जैसे हमारे आदरणीय मेजर जनरल राजीव नारायणन सर हमेशा एक बात कहते हैं ऑफ कैमरा, अभिषेक तुम अगर पाकिस्तानियों की प्लानिंग देखोगे ना, प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत खराब होती है, और अपने ही प्लानिंग में वो हमेशा फंसते हैं। उनकी हमेशा ये प्रॉब्लम है, कांग्रेस की यही प्रॉब्लम, इनकी प्लानिंग लंबी चौड़ी हो जाती है, लेकिन एग्जीक्यूशन करने के लिए जो टैलेंटेड आदमी चाहिए, नहीं, राहुल गांधी नहीं, उससे कुछ भी दे दो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, उसके अंदर वो काबिलियत ही नहीं है। तो राहुल गांधी वो घोड़ा ही नहीं है जो इस पॉलिटिकल रेस में दौड़ पाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी 24/7 राजनीति करते हैं, फुल टाइम पॉलिटिशियन है, उनका फुल टाइम काम यही है। ऐसा नहीं कि अभी विदेश यात्रा गए, विदेश यात्रा में भी है, तो वो चूंकि देश के प्रधानमंत्री है, राजनीति करने ही गए हैं, वो राजनीति ही करते हैं, उनको छुट्टी उट्टी नहीं चाहिए, वो फुल टाइम राजनेता है। और ये कॉकरोच दिप हाँ, केजरीवाल फुल टाइम नेता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, केजरीवाल फुल टाइम नेता है, पर उसके पास सपोर्ट नहीं, उतना है ये नहीं है। अब ये लोग आप देखिए, यही चीज किसी अन्य मीडिया के साथ, मैं एबीपी मीडिया न्यूज का समर्थक नहीं हूं, लेकिन जिस प्रकार से कॉकरोचों ने इसके साथ बिहेव किया, आप इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। यही काम रवीश के साथ सड़क पर कोई राष्ट्रवादी कर दे, आरफा के साथ कोई राष्ट्रवादी कर दे, तब तो देश की डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी, आ जाएगी ना। इनसे सवाल ना पूछा जाए, और ये लगे हुए हैं नवाब जो मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं, मोदी जी की मां को गाली दे रहे हैं। अरे तुम लोगों के कारण धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा 2-3 महीने डिले हो गया। धर्मेंद्र प्रधान जी का तो इस्तीफा हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, हम सब मांग कर रहे थे, लेकिन इस पूरे ड्रामे के कारण, क्योंकि सरकार उनको यह मौका नहीं देगी ना, क्योंकि कल फिर वो राजनाथ सिंह जी का मांग लेंगे, जैसे मोदी जी का मांग रहे, अमित शाह जी का, क्योंकि इनको प्रॉब्लम तो बीजेपी की सरकार से है ना, ये तो आप मानते हैं ना। इनका असल कारण तो ये है। अब टीएमसी वाले भी डेमोक्रेसी की दुहाई दे रहे, अभिषेक बनर्जी डेमोक्रेसी की दुहाई दे, ममता बनर्जी डेमोक्रेसी की दुहाई दे। इन लोगों ने डेमोक्रेसी को माना है कभी? अरे इन लोगों ने डेमोक्रेसी को टैंक के नीचे कुचला है। वामपंथी कभी डेमोक्रेसी में बिलीव करता है क्या? उससे पूछो तो, वामपंथी कैसे डेमोक्रेसी में बिलीव कर सकता है? जो स्टालिन का समर्थक है,
जो माओ का समर्थक है, जो लेनिन का समर्थक है, वो डेमोक्रेटिक कृषि का कैसे समर्थक हो सकता है? ये तो हिपोक्रेसी हो गई। अरे ये तो शायरी हो गई यार, हैं? जो लेनिन का समर्थक है, जो स्टालिन का समर्थक है, जो माओ का समर्थक है, वो डेमोक्रेटिक कैसे हो सकता है? ये तो हिपोक्रेसी हो गई। वाह! मैं अच्छा बोलता हूँ यार, मैं तो अपने आप में प्रशंसा का पात्र हूँ। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं मजाक कर रहा हूँ। ये सिर्फ एक विनोद था, हास्य विनोद था। समस्या क्या है इनके साथ पता है? ये एक लूप वर्ल्ड में जीते हैं। ऐसा गोल 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 घूमते रहते हैं और इनको लगता है कि इनके कारण पृथ्वी घूम रही है। ये अजीब समस्या से ग्रसित है। इस बीमारी को वामपंथिया कहते हैं, ठीक है? और वामपंथिया का चक्कर ये है, इनको लग रहा है कि इस देश में सब इक्वल होने चाहिए। तो राजा नहीं होना चाहिए, सब राजा होने चाहिए, या सब प्रजा होना चाहिए, सब मजदूर होने चाहिए। अरे जब सब साला मजदूरे हो जाएगा तो बिल्डिंग बना के उस बिल्डिंग में रहेगा कौन? गजब स्थिति है। और सब मालिके हो जाएगा तो बिल्डिंग वहां कौन बनाएगा? खाएगा पिएगा कैसे? वो पैसे का रोटेशन किस आधार पर होगा? इनसे कोई मूल ये बात पूछे कि जो सृष्टि को चलाने के लिए, जो इस समाज को, सोसाइटी को चलाने के लिए चाहिए ना पैसा, वो कैसे आएगा? वो कोई नहीं बोलेगा। ये इतने हिपोक्रेट होते हैं कि साले आईफोन लेके घूमेंगे और कहेंगे नहीं चलेगा, ये कैपिटलिज्म तो नहीं चलेगा। अबे तुम्हारे हाथ में ये जो घड़ी है, ये जो तुमने जूते पहन रखे हैं, ये जो शर्ट पहन रखा है, कपड़ा पहन रखा है, ये सब कैपिटलिज्म के कारण ही एग्जिस्ट करता है। सोशलिज्म के कारण थोड़ी ना एग्जिस्ट करता है कि नहीं? तो विशुद्ध चोंधर लोग हैं। हाँ, एग्जैक्ट टर्म यही है। ये विशुद्ध चोंधर लोग एकदम लेदर बेल्ट पहनेंगे, लेदर बूट पहनेंगे और बात करेंगे भैया पर्यावरण तो बचाना बहुत जरूरी है। ट्रस्ट मी ब्रो। हाथ में मिनरल वाटर का बॉटल है, बट इट्स इंपॉर्टेंट देख रहे हो टाइम पे बारिश नहीं हो रही है, जंगल काटे जा रहे हैं। अबे तूने लाइफ में कितने पेड़ लगाए ये बताना। किसी भी पर्यावरण एक्टिविस्ट से मिल लो, इन्होंने पेड़ नहीं लगाए, ये दूसरे को ज्ञान देंगे तुम पेड़ लगाओ। भाई मेरे घर के बाहर चले आओ, हमारे बागान में चले आओ, पता चलेगा कि हम जैसे लोग कितना पेड़ लगाते हैं। और हम लोग फालतू पेड़ नहीं लगाते। आम, जामुन, नीम, इंपॉर्टेंट पेड़ लगाए जाते हैं जो पर्यावरण को जो है ना प्रदूषित होने से बहुत रोकता है। बरगद और पीपल तो हम लगा नहीं सकते, वो तो उसके भी पीछे पड़े हैं। चूंकि पीपल के पेड़ के नीचे पूजा होती है और पितृपक्ष के इंपॉर्टेंट होता है, उसके खाने के बाद जो कौवे का बीट निकलता है उससे, उसके वो बीज को निकलने के बाद वो सारा चीज प्रोसेस होता है, तो एक प्रोसेस की चीज है, उससे पीपल निकलता है। अब आप प्रॉब्लम ये समझो, इनकी प्रॉब्लम ये समझो कि भाई पीपल के पेड़ से अलग चीज है, इनको चाहिए क्रिसमस ट्री, वो पर्यावरण बचा लेगा। अलग लेवल के बकायत होते हैं ये लोग, अलग किस्म के विचित्र किस्म किस्म के लोग हैं ये, जो मैंने अभी कहानी सुनाई ना, उस किस्म के। ये पत्रकारिता नहीं है, ये विशुद्ध प्रेक्षावृत्ति है कि तुम्हारे स्वार्थ सिद्धि के लिए देश में आंदोलन हो जाए, सड़क अवरुद्ध हो। लास्ट टाइम किसान आंदोलन के बहाने भारत को करोड़ों डॉलर का नुकसान किया, क्योंकि रूट बदलना पड़ा, तो विदेशी शक्तियों के आधार पर किया कि भारत आगे ना बढ़े। तो इस तरह की चीजें बंद होनी चाहिए, और नहीं तो मुझे लगता है कि लाठी का प्रयोग अमित शाह सही कर रहे हैं। और मानसून सत्र में आप देखिए जल्दी औकात नजर आएगी, विपक्ष कहां पर खड़ा है वो आपको इस बार सदन में नजर आ जाएगा। तो आज के संस्करण में इतना ही, लेकिन ये बात याद रखिएगा
कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। यूपी इलेक्शन में द अभिषेक तिवारी शो, मैं गर्व के साथ नहीं बोल रहा हूं, कोई घमंड नहीं है, पर मुझे पता है आवर टीम विल प्ले वेरी क्रूशियल रोल। यूपी इलेक्शन में बाबा जी को जिताने के लिए हम सब झोंक देंगे, क्योंकि मैं दूसरे दोगलों की तरह ये नहीं कहता मैं निष्पक्ष हूं। हट हट, निष्पक्षता की ऐसी की तैसी। मेरा पक्ष सनातन है, राष्ट्रवाद, और मैं जानता हूं कि योगी जी इस राष्ट्र के लिए कितने आवश्यक है, 2027 का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। खुल करके योगी जी के लिए बैटिंग होगी, खुल करके बैटिंग होगी। जब पक्ष चुन लिया है तो शर्माना किस बात का, लाज किस बात की, शर्म किस बात की, खुल करके बैटिंग होगी। झूठ सच जो बन पड़ेगा सब बोलेंगे, पहले बता दे रहे, फिर बाद में कोई ये ना कहे कि भैया एक आध न्यूज फेक निकला है, सब बोलेंगे। अरे जब धर्म युद्ध में कूद ही गए तो नैतिकता और इसका अचार डालना है जी। खुल करके लड़िए आप मेरे साथ। और कौन कौन द अभिषेक तिवारी के साथ है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर प्रश्न पूछिएगा, मैं उत्तर दूंगा। तो आज के संस्करण में इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।